32 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है, बताओ भी आंसर इसका। 32 नंबर कह रहा है ए, बी और सी किसी काम को 10, 20, 25 घंटे में कर सकते हैं। ए सुबह 7 बजे, बी 8:30 बजे और सी 10:30 बजे काम शुरू करता है, तो काम कितने घंटे में, कितने बजे समाप्त हो जाएगा? ए 10 घंटे में करता है, बी 20 घंटे में करता है और सी 25 घंटे में करता है। ए 7 बजे, बी 8:30 और ये 10:30 बजे। कितने बजे समाप्त होगा? ऑप्शन दे रखे थे भाई। पहला ऑप्शन है इसका 1:44, दूसरा है 1:23, तीसरा है 2:43 और चौथा है 2:24। ये ऑप्शन है इसके। आज से छुट्टी मार गया तेरा दोस्त? अब 3 तो बता ही दिए, तो एक चौथा ऑप्शन वही बच गया। कह रहा ये होगा, फिर वो तो बच ही गया। 12:30 तक तो हो गया है, फिर आधा घंटा और मार लेते हैं केजी में। देखो एलसीएम 10, 20, 25 का कितना है भाई? कितने यूनिट, कितने यूनिट? और ये अब यहाँ से देखो 7 से 10:30, भैया कितने घंटे? 3.5 घंटे के अंदर। एक में 10 तो 3.5 में 35। 8:30 से 10:30 कितने घंटे? 2 में कितना काम, कितना काम हो गया? कितना बचा? 55 काम बच गया। सबका टाइम कितना बजे हो गया? 10:30। और तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 10 + 15 और 4 19 दूनी 38, 17/60 से करेंगे तो लगभग आएगा 2:53, लगभग 2 घंटे 53। कितने घंटे में समाप्त हो? 2:53 पे। लेकिन कितने बजे? तो लास्ट टाइम कितना था हमारे पास? 10:30 में 2 घंटे 53 जोड़ोगे तो यहाँ तो 23, 12 और 1:23 इस सवाल का उत्तर। क्लियर है? किसको डाउट है? ये तो कल वाला ही क्वेश्चन है, तो डाउट बचना ही नहीं चाहिए इसमें। तो अगर है तो फिर भाई आप घर जाके किताब नहीं खोली आपने, क्या जरूरत अभी कर लेंगे, पेज पड़ी है नहीं? फिर ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ये मैंने क्वेश्चन बोल के देख लिया था तुमने। बढ़ जाएं आगे, मतलब तू थोड़ी इधर कर लेना, उसका चेहरा नहीं आएगा। देख थोड़ा सा गैप भी है तेरी चेयर के बीच में। हाँ शाबाश, बस बता दूँ। तैंतीस नंबर देखो, अगला टाइप शुरू करते हैं यहाँ से। 33 नंबर, सॉरी 33 नंबर। ए बी एंड सी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क। ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क in 12 days. In 12 days. A and C together work. A and C together work twice as much as B.
twice as much as B. A and B together work 3 times as much as C. In what time A could do it alone? In what time A could do it alone? A, B और C एक साथ किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? ए और सी एक साथ बी से दुगना, ए और सी एक साथ बी से दुगना तथा ए और बी एक साथ सी से 3 गुना। ए और बी एक साथ सी से 3 गुना। तो ए कितने दिनों में इस काम को अकेला करेगा? ए कितने दिनों में इस काम को अकेला करेगा? कोशिश तो कर ले मेरे भाई। ऑप्शन बता देंगे। 48, 36, 42, none of these. किस किस का आया भाई? इसने बोला है ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं भाई? कितने दिनों में? 12 दिनों में। कई तो बोलते ही नहीं है, डर लगता है। इसके बाद बोला ए और सी किससे दुगना काम करते हैं? बी से। यानी ए और सी दुगना काम करते हैं तो बी एक करता है। और फिर क्या बोला अगली लाइन में? ए और बी एक साथ किससे कितने गुना? 3 गुना। यही क्वेश्चन था और पूछा किसका? अब देखो यहाँ से एक बात समझेंगे। नेक्स्ट टाइप है और बेसिक टाइप है, अच्छा टाइप नहीं कह सकते लेकिन एग्जाम में आता है। अगर मैं कहूँ ये 3 लड़के हैं, 1 2 3, यहाँ इनकी जेब में 20 रुपये, मैं तीनों को उठा के यहाँ बैठा दूंगा, क्या 40 हो जाएंगे? क्या कितने रहेंगे? रहेंगे तो 20 ही रुपये। अब इसी चीज़ को आप यहाँ से समझोगे। 3 बंदे यहाँ हैं ए बी सी और 3 यहाँ ए बी सी। यहाँ 2 और 1 कितने रुपये कमा रही है और यहाँ 3 और 1 कितने कमा रहे? क्या गलत बात है ना यार? पैसा तो बराबर ही कमाएंगे ना, तो उनको बराबर करो। तो 12 बना दो, मैं इसको 3 से गुना कर दो, इसको 4 से, क्या दोनों के पास बराबर पैसा हो जाएगा? तो 4 से करेंगे 4 गुना 2 और 4 गुना 1 4। 3 से करेंगे 3 गुना 1 और 3 गुना 3। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो। सी के नीचे कितनी है? बी के नीचे कितनी है? सी की 3 थी, ए और सी की 8 है, तो ए की कितनी बचेगी? अरे सी की 3 थी, ए और सी की 8 है, तो ए की कितनी बचेगी? 5। टोटल एफिशिएंसी, तो यहाँ से टोटल काम कर बताई थी ये बात। टोटल काम कैसे निकलता है? 12 इंटू टोटल काम कितना हो गया? 144 हो गया। हमें निकालनी किस किस का? अगर ए का पूछा तो ए वाले से डिवाइड। ए का कितना? तो ए वाले से डिवाइड। बी का पूछता तो बी वाले से डिवाइड। सी का पूछता तो सी वाले से डिवाइड। कितना है? 48। हर क्लास में तेरी दिक्कत होती है, हर क्लास में। नहीं, हर क्लास में दिक्कत होती है तेरी। 48 ठीक तो कर दे फिर उसको यार।
मैं उधर बी की बारे रोके क्यों निकाली था। कल से तू यहाँ लगाएगा चेयर, देख, और कहीं नहीं बैठेगा, सिर्फ यहाँ बीच में, ठीक है। हाँ, एडजस्ट करना है थोड़ा सा, बस एडजस्ट कर ले 1-1.5 घंटे यार। ये दिक्कत कोई नहीं होती, हिल जाता है, एडिटिंग करने पूरा 1 घंटा बर्बाद हो जाता है फिर। हो गया? थर्टी 34 चलो, 34 ऐसा ही क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ रहा है। ए बी एंड सी together can finish a piece of work in 10 days। ए और बी एक साथ किसी काम को 10 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। उसके बाद लिखा है ए वर्क 2/3 ऑफ बी। ए वर्क 2/3 ऑफ बी। ए बी का 2/3 काम करता है। बी वर्क 2/3 ऑफ सी। 2/3 ऑफ सी। बी सी का 2/3 काम करता है। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? दोनों 2/3 है। इन व्हाट टाइम कुड ए डू इट अलोन? आंसर बताओ, डायरेक्ट है क्या? ऑप्शन करोगे? 95 बस बताना क्या है? ए अकेला कितने दिन में करेगा? आसपास कितना? 8/3 कैसे गया? तुक्का मारा है ना? फिर गलत है। एक 190/4 आएगा। 5 दिन भी गलत है। 47 पॉइंट बिल्कुल ठीक है। 47.5 दिन बिल्कुल ठीक है। देखो सीधी सी बात है, उसने बोला ए किसका काम करा 2/3? बी का, यानी ए 2 करेगा बी 3 करेगा। और फिर बी बोला किसका, यानी बी 2 करेगा तो सी कितना करेगा? क्या यही बात बोली है ना? बस आपने रेशो पढ़ा, मैंने कि जगह खाली वहाँ कब्जा कौन कर लेता है? पड़ोसी। इस डैश का पड़ोसी कौन है और इस डैश का पड़ोसी? तो 2 × 2 3 × 2 3 × 3। आप ये देखो टोटल कितना हो गया भैया। तो यहाँ से टोटल वर्क की बात करते हैं।
तो 19 गुणा 10 कितना हो गया 190। अब जिसका पूछे ए का पूछे तो 190/4 मतलब 47.5 या 95/2। बी का पूछे तो कितना बी का रेशियो 190/6 हम काट लेंगे। सी का पूछेगा तो 190/। बात समझ में आ गई। जैसे बोले वैसे ही रेशियो बना के करना और कुछ नहीं करना। किताब से तो वाला बात बता ही नहीं रहा, मतलब किताब वाली बात तो बता ही नहीं रहा, बिल्कुल सारी अलग बात बता रहा हूँ, बेसिक सी बात है। और जैसे ही आपके 55 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद पेन चलाना मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चनों पे। हाँ, लेवल पता चलेगा क्या क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, ये पेपर के अंदर जो टॉपिक पढ़ाऊंगा ना उसका सिंगल क्वेश्चन में अगर आपका छूट जाए तो आगे सीधा बोल देना तूने पढ़ाया था सर, छूटा कैसे क्वेश्चन। वो अलग नया टाइप नहीं बनेगा कोई भी। बता दें, किसी को डाउट है? अगला क्वेश्चन सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही लिख रहा हूँ बट डाटा बदल रहा हूँ। अगर सबका नहीं आया तो अच्छी बात नहीं है। ए बी और सी किसी काम को 10 दिनों में ही करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बोल दूँ ना, 10 में करते हैं। ए बी का 2/3 करता है। ए किसका? बी का 2/3। और सी ए का 4/3 करता है। बी का पूछ है, लिख दिया मैंने ऊपर। ए बी का 2/3, सी ए का 4/3 करता है। समझ जाओगे ना शॉर्ट फॉर्म में भाई? हाँ हाँ बताओ। इसका आंसर क्या? गलत है। फिर से ट्राई कर, जब तक बैठेगा नहीं, जब तक सही नहीं जब तक ट्राई करेगा नहीं। डस्टर मारो नालायक। गलत है। 25 तो ये भी उतर गलत है। कितना ना 25 सही 9/43 आ ही नहीं सकता किसी भी हालत में। 25 सही 5/9। हाँ बिल्कुल ठीक, 230/9। ये लड़का इंटेलिजेंट है। आ गया 25 सही 5/9। देखो एक बार समझ लो फिर से, जिसका नहीं आया वो। कई बच्चे होते हैं जो बिल्कुल मेरे जैसे होते हैं, देर से समझते हैं। सारे की तरह इंटेलिजेंट तो भी होते हैं। ए बी का 2/3 काम करता है, ठीक है। और सी किसका करता है? तो सी और ए को साथ साथ लिखोगे। सी ए का 4/3। जगह खाली आप पड़ोसी को बैठा दो। 2 गुना 4, 2 गुना 3 और 3 गुना 3, टोटल कितना? तो टोटल काम की बात करेंगे हम। 23 गुना 10 कितना होगा टोटल का? 223। ए का पूछेगा तो 230/6। लेकिन क्वेश्चन में बी का पूछा था तो 230/9 आ जाएगा। या तो ये होगा या फिर होगा 25 सही ऑप्शन में 5/9। बस जिसका दिया उसी का रेशियो बना के ठोक देना, आंसर आ जाता है। कछु ही ना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट टाइप, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा टाइप शुरू होता है, काम छोड़ने वाले क्वेश्चन। कौन आदमी पहले छोड़ता है, कौन बाद में छोड़ता है, कौन ये छोड़ता है वो करता है। 36। आज से आप किताब के क्वेश्चन बनाना शुरू कर दोगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। सिर्फ उन क्वेश्चनों को छोड़ दोगे, 3 आदमी 5 औरतें 4, वो लास्ट में कराऊँ, बाकी सब बन जाएंगे आपके हाथ से।
जितने टाइप हो गए वहाँ से लिखो। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 and 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी किसी काम को क्रम से 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। बीस और 30 दिन में पूरा करते हैं। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, वे एक साथ काम शुरू करते हैं। बट बी लीव्स द वर्क 5 days बिफोर द कंप्लीट ऑफ वर्क। बी लीव्स द वर्क 5 days बिफोर द कंप्लीट ऑफ वर्क। लेकिन कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ? तो कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ? क्या कह रहे हो, क्या कमी होगी? अच्छा मैं देख लेता हूँ। पढ़ी रहने दो, तुम्हें ही तो पढ़नी है। 14 नहीं होगा शायद, 14 हाँ ठीक है। 70 को 5 से करोगे 14 ही आ जाएगा। देखो एक मैं बताता हूँ इस टाइप का, फिर अगला आप कर लेना। देखो एक बार किताब की बात बताता हूँ। ये कितने दिन में करता है? 20-30 दिन में। तो एलसीएम 3 और मान लो काम x दिन में समाप्त होता है। अगर किताब की बातें समझ लेते कितने दिन में समाप्त होता है? x में। तो ये तो पूरा टाइम लेता है, और ये x से कितने दिन पहले लेता है? 5 दिन पहले। तो ये तो 3x आ जाएगा, और ये कितना आएगा? 2x माइनस, दोनों को जोड़ते हैं और टोटल काम कितना हमारे पास? 60, क्योंकि हमने काम ले लिया था x। तो 3 और 2 60 और 10, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है? लेकिन ये सब काम नहीं करना पेपर में। मेरी बात कॉमन से सीखोगे, अब जो समझ में आएगी बिल्कुल बेसिक बात ये है भाई। मान लो मेरे यहाँ किसी की शादी है और तुम सब आए हो मेहमान बन के, ठीक है। अगर शादी से 2 दिन पहले आओगे तो आपको स्वागत होगा, ठीक है। 2 दिन रखा रुकोगे। लेकिन अगर आप 2 दिन पहले जाओगे तो हम आपको जाने नहीं देंगे। जाने देंगे नहीं। अगर आपको सर 2 दिन बाद जंग होने के बाद भी, तो लात मार के भगा दिया जाएगा। क्या करो भाई 2 दिन तक? नहीं एग्जाम्पल दे रहे, पहले आओगे पहले जाओगे तो आपको को जाने देंगे, यार शादी तो देख के जाइए, ऐसे होता है ना। बाद में जाओगे तो जाने नहीं देंगे। जो पहले जा रहा है उसको नहीं जाने देंगे। पहले कौन जा रहा है? बी जा रहा है। कितने दिन पहले? तो 5 दिन में बी कितना काम करता? तो इसका यानी टोटल काम ऊपर जुड़ जाता, जाने नहीं देंगे। तो 60 और 10 बाद वाले को भगा देंगे, जो पहले जा रहा है ऊपर जुड़ गया था। और 3 और 2 तो कितने दिन लग जाएंगे यहाँ से? बात समझ में आ गई? जो पहले जा रहा है उसको जाने देंगे, काम करवाएंगे उससे, और बाद वाले को भगा देंगे। उसकी क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं है, उसको लात मार के भगाएंगे, ठीक है। हाँ इस टाइप के क्वेश्चन भी यही है। ये 9:30 क्लास होती है, तो 10 बजे तक बैठेगा तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे? सर थोड़ी खपाऊँगा अपना, मतलब एग्जाम्पल दे रहा है, पूरा मनवा। 9:15 जाएगा तो जाने नहीं दूंगा, पीछे क्वेश्चन छूट जाएंगे। बाद में 10 माइनस कर देंगे ना बताऊँगा एक बाद वाला क्वेश्चन भी, चिंता क्यों कर रहा है? ठंडा करके हो गया। 37 पे आ जाओ। 37 कह रहा है ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। ए बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, वे एक साथ काम शुरू करते हैं। बट सी लीव्स द वर्क आफ्टर वर्किंग 3 days। आफ्टर वर्किंग 3 days सी
3 दिन के बाद काम छोड़ देता है। एंड बी लीव्स द वर्क 4 days बिफोर द कंप्लीट द वर्क। एंड बी लीव द वर्क 4 days बिफोर द कंप्लीट वर्क। लेकिन बी 4 दिन पहले काम छोड़ देता है कार्य समाप्ति से। बी छोड़ देते 4 दिन। सी 3 दिन के बाद और बी कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले। तो कितने दिनों में कार्य पूरा हुआ? कितना? ना भाई, ऑप्शन में नहीं है सब। बी कितने दिन बाद पहले छोड़ता? 4 दिन। बी 4 दिन पहले, और वो 3 दिन के बाद। 3 दिन बाद छोड़ते हैं। सी 3 दिन बाद, बी 4 दिन पहले, बस 2 ही बातें हैं। वो दूसरी बात 4 से 8 रोटी 15। 4 से 8 बजे मेरा। तो भी नहीं है भाई। भाई किसका है? शाबाश, गलत आया। एक बार समझ लो, फिर से देख लो एक बार और। एलसीएम कितना आएगा? कितना? कौन कि पहले जा रहा है, कौन बाद में? सी जा रहा है। बी पहले जा रहा है। 20 सी बाद में। ध्यान से, सी 3 दिन के बाद जा रहा है और बी कितने दिन पहले? मन की बाद वाले को तो लात मार के भगा देंगे। 4 गुना 3 कितना कम? ये तो एक्स्ट्रा करेगा, बर्बादी करे, इसको तो लात मार के भगा देंगे। ये 5 गुना 4 कितना कम? इसको जाने नहीं देंगे। बात समझ में आ गया? बाद वाले को हमने लात मार के भगा दिया और पहले वाले को जाने नहीं देंगे। टोटल कितना हो गया? 80 में से 12 गए और बाद वाले को तो मैंने भगा दिया, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। तो बचा कितना? तो यहाँ से आ जाएगा 6 सही इस सवाल। 15 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। बिल्कुल थोड़ी सी बात है, कॉमन सेंस वाली। बाद वाले को नहीं रखेंगे। कहो तो एक्स के तरीके से बता दूँ। जो बाद में जाएगा उसको माइनस करके उसको लात मार के भगा देंगे। उसको क्वेश्चन में कोई काम नहीं, एक बर्बादी करेगा। आपके घर में 20 दिन का राशन है, 2 दिन के बाद का कोई और आ जाता है, जैसे 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा रुकता, आप उसके लिए 20 दिन के लिए लाएंगे, 20 दिन रुक जा, तो आपको 2 दिन में नुकसान नहीं करेगा वो। तो नुकसान का मतलब माइनस करोगे आप चीज़ों। बात समझ आ रही है? हाँ। जैसे एक लड़का है कि जैसे गगन है, मान लो कि कैफ़े में जाते गिन लेता है, महीने में 10 बार आते हैं भैया, तो 10 कोल्ड ड्रिंक पिलानी पड़ती है, तो 100 रुपये हो गए। ये पहले हिसाब लगा लेता है। 12 बजे आते हैं। अच्छा 12, 120 को कह रहा 12 के आते हैं, तो हिसाब लगा लेता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 का, नहीं वैसे प्यारा लड़का, मजाक की बात। आगे बढ़े। ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5, 8 एंड 10 days रिस्पेक्टिवली। ए, बी और सी किसी काम को 5, 8 और 10 दिनों में करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप सब दोगे, मैं वेट करूँगा। 5, 8 और 10 दिनों में करते हैं। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, वे एक साथ काम शुरू करते हैं। बट सी लीव द वर्क आफ्टर वर्किंग 2 days। सी 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। सी 2 दिन के बाद। बट बी लीव्स द वर्क 1 day बिफोर द वर्क। बी 1 दिन पहले छोड़ता है। सी 2 दिन बाद, बी 1 दिन पहले। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? 37/13। भाई वाह, एक्सीलेंट। ऐसा लड़का चाहिए मुझे भाई। 2 से 12 के थे। 37/13, 2 ऑप्शन में 37 13 है, तो 2 से 12/13 भी ठीक है। 13 दूनी 26, 11/13। भाई वाह, 37 आगे ना अब तो। 38 ही आएगा। 37 आएगा। चलो ऑप्शन में दोनों नहीं है, दूर दूर दे रखे हैं। 37/13, 50/13, इससे अंदाज लग जाएगा। सबका आ गया? तेरा है भाई? इतने क्वेश्चन करने के बाद भी नहीं आ रहा था यार, नालायक। हाँ भाई, हाँ भाई, झूठ बोलता तू। पक्का? ओए येलो येलो,
आया पक्का? ये 3 मूर्तियाँ और तेरा तू ही रहेगा, लेके रहेगा तेरा दोस्त। किसका बताना है? काम कितने दिनों में पूरा होगा? अच्छा, तो प्रैक्टिकल करके देखा कर कि एक हलवाई एक दिन में 5 रसगुल्ले बनाता है, दूसरा हलवाई 8 बनाता है, तीसरा 10 बनाता है। ये 2 दिन पहले आता है, 1 दिन पहले जाता है, तो उसे कौन सा वहीं से सीख जाएगा दुकान से? नाला प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जब देख इधर एलसीएम कितना, ये 8 5 2, बाद में कौन जा रहा है? सी कितने दिन बाद? तो 2 घट, चार है वो। अच्छा 4 आएगा। सी 2 दिन बाद जा रहे, इसको लात मार के भगा देंगे। और 1 दिन पहले कौन जा रहा है? क्योंकि 8 आया था ना, 4 दिन पहले का मतलब 8 आया था, इसलिए हमने इसको 8 को हटा दिया यहाँ से। 1 दिन पहले यानी जाने नहीं देंगे। तो 40 में से हट गए 32 और 5 37 43। क्या ठीक है? बात क्लियर है? 37 तो मेरा भी आता है। तो बताया क्यों नहीं सर आपने? मेरे को ये नहीं पता था बताने का। यही बताना था सर, आप महान हैं सर। 39। अच्छा अगला बता दे, फिर एक क्वेश्चन ऐसा ही और दे रहा हूँ। डाटा लिख दो ना अब तो। ABC 10 20 30 दिनों में करते, 10 20 30 दिनों में करते। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। कार्य समाप्ति से कितने दिन पहले? 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। और सी 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। बाकी सेम है, कितने दिनों में काम पूरा हुआ? सी 2 दिन बाद। भाई वाह, देखो क्वेश्चन सुनते आंसर देते, ऐसा वाला चाहिए मुझे। भाई वाह, एक्सीलेंट, आ गया, इंटेलिजेंट हो गया पंकज। आज 8:30 बजे तुम्हारा टेस्ट भी लेना है, मुझे याद है, इसलिए मैंने पहले ही लगा के रखा था मोबाइल। आज कल बताया था ना, एक पेपर 9:45 तक हो जाएगा। बेटा देखो एक चीज़ बताऊं, आप कितना भी कहीं से भी कुछ भी पढ़ लो, अगर आप डेली एक सेट की आदत घर पे भी डालते हो और वीक में मैं 1 या 2 सेट यहाँ भी कराते हो, उससे ही फ़ायदा मिलता है आपको। जैसे एक पेपर आपका करवाया, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आते हैं, मान लो मैथ के 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को समझ लो। कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो टॉपिक में नहीं समझ में आते, जैसे आप पेपर भी लगाते हो तो एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ से कवर हो जाती सारी, प्रैक्टिस सेट से वो सीख लिया करो। इस एक टाइप को पूरा करा के फिर टेस्ट दे दूँगा मैं। आया भाई? देखो 10 20 30 का एलसीएम कितना हो गया भाई? 6 3 2। कौन पहले जा रहा है? कितने दिन पहले? तो पहले जा रहा है ये। और ये कितने दिन बाद? तो बाद वाले को तो भगा देंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं। कितना आएगा यहाँ से? 68। और यहाँ से कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप पे चलें, इस टाइप के हो जाएंगे अब। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन लैंग्वेज में लिख लो। नेक्स्ट टाइप एक क्वेश्चन लिख लिया करो, फिर शॉर्ट में चलो। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। ए और बी एक साथ किसी काम को 5 दिन में पूरा करते। कितने दिन में पूरा करते? 5 दिन में। इफ़ ए वर्क 2 times of self, ए वर्क 2 times of self, ए अपने आप का दुगना काम करे। लैंग्वेज बिल्कुल साफ से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के 17 18 19 में करंट में क्वेश्चन आ रहा है, पहले नहीं आता था। ए वर्क 2 times of self, ए अपने का दुगना काम करे। बी वर्क 1/3 times of self, बी अपने का 1/3 काम करे। ए दुगना और बी 1/3 काम करे। देन वर्क विल बी फिनिश्ड इन 3 days, तो काम सिर्फ 3 दिन में पूरा हो जाता है। देन वर्क विल बी फिनिश्ड इन 3 days, तो काम सिर्फ 3 दिन में पूरा हो जाता है। देन फाइंड इन व्हाट टाइम कुड बी डू इट, देन फाइंड इन व्हाट टाइम कुड बी डू इट, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा।
11 से 2/3 नहीं, दोस्त ऑप्शन में नहीं है। बी का मतलब है 8 से 1/3 हाँ, ये ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में है 20, 25/6, 25, 25/4। 25/6 ये 17 के बाद क्वेश्चन आने शुरू हैं। अगर आप किताब देखोगे, नई वाली किताब में मिलेगा, पुरानी वाली किताब में क्वेश्चन भी नहीं। और बार बार पूछ रहे हैं इन क्वेश्चनों को, और नए क्वेश्चन तो करके जाने ही हैं, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि नए क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम को ये बात पता है कि बच्चा पुराने क्वेश्चन कर रहा है, नए क्वेश्चन बनते हैं, उनको छोड़ रहा है, वहाँ दिक्कत मत करना। इसलिए सारी चीज़ पढ़ के जानिए और सारे तरीके आपको आनी चाहिए। देखो, ए और बी मिलकर किसी काम को इस तरीके को कैसे करना है, ध्यान से समझना। कितने में करते हैं? अभी तक हम ऐसे करते थे। जब क्वेश्चन ने बोला ए अपने आप का दुगना काम करे और बी ने अपने आप का 1/3 काम, जब अगर उसी चीज़ को दोबारा बोले तो आपको करना है कैसे? देखो, ए और बी काम को कितने दिन में करते हैं? 5। काम क्या वही है क्या? मैंने कहा भी ये डस्टर बनाना है आपको, ए और बी 2 आदमी हैं, दोनों मिलकर, मान लो ये है ये बी है, दोनों मिलकर 5 दिन लगाते हैं। मैंने कहा यार इससे दुगना काम कराना है मुझे। कितना काम कराना है? दुगना। और बी से कराना है मुझे इसका 1/3। तो का काम तो वही, काम तो चेंज नहीं हुआ ना, लेकिन दिन चेंज हो गए। दिन उन्होंने कितने ले लिए, लेकिन काम बराबर है भैया। काम क्या है? बराबर है। क्या ये बात क्लियर है क्या? किसको ये बात क्लियर नहीं है? ए और बी 5 दिन में करते हैं। ए अपने का दुगना तो ए का दुगना 2, और बी अपने का 1/3 तो b/3, तो 3 दिन लगते हैं इसको। एक क्वेश्चन में दे रखा है, काम तो पूरा है। अब देखो सोल्व करोगे, 5 है, और कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन का। 5 भी, 3 × 2, 3 से 3 कटा बी, 5 उधर चला जाएगा, 6 में से 5 गया, बी इधर आ जाए, कितने बी? 4। 5 बी में से 1 बी गया, 4। तो a/b कितना आ जाएगा? यानी ए और बी का रेशियो कितना आ गया? 4 और 1। चाहे आप यहाँ पुट कर लो, चाहे यहाँ पुट कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पुट करते हैं तो a 4 b 1, 4 और 1 5 × 5, यानी टोटल काम यहाँ से कितना आ गया भैया? 25 आ गया। मैंने कहा 4 a का 1 a का 4 और 1 5 × 5 25। चाहिए आप यहाँ पुट कर लो, काम उतना ही आएगा। कितना आया? 25। a का पूछे तो किससे डिवाइड? 4 से। टोटल काम 25 था। और b का पूछे तो किससे डिवाइड? 25। बात समझ में आ गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से कर लो इसको। ये नए क्वेश्चन है, तंग करते हैं, और ये पेपर में ज़्यादातर नए क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। देखो, एक दूसरे सेट में 2017 में एक क्वेश्चन आया था, दूसरे सेट में सेम ऐसा ही क्वेश्चन, थोड़ा सा लाइन चेंज कर रखी है लास्ट की। एक कराने के बाद तो अगला कर ही दोगे, मुझे पता है। आप टाइम नहीं लगाओगे। इतने इंटेलिजेंट बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे। आँख भर आती है, मैं आप लोगों को देखता हूँ। बड़े प्यारे, बड़े मेहनती लड़के। हाँ, अगली बार के लिए मेहनत करके चल रहे हो। इतने सुस्त मुर्गे आते हो, बच्चा था नहीं मेहनत कर रहे, एक बार बताने के बाद नौकरी के पीछे पागल होके पढ़ रहे हैं, तो मेहनत नहीं कर रहे हो। बड़े आगे 41 नंबर, 2 men and 1 woman together can complete a piece of work in 14 days. 1 woman together can complete a piece of work in 14 days. 2 पुरुष तथा 1 महिला, 2 पुरुष तथा 1 महिला किसी काम को 14 दिन में करते।
जबकि 4 महिला, जबकि वाइल 4 वुमेन एंड 2 मैन, जबकि 4 महिला 2 आदमी टुगेदर कैन डू इट 8 डेज, उसको 8 दिन में करते। 4 महिला 2 आदमी उसको 8 दिन में करते। इफ़ 1 man get ₹600 per day, if 1 man get ₹600 per day, यदि एक आदमी एक दिन में 600 रुपये कमाता है, कितने कमाता है? 600। देन फाइंड हाउ मच अमाउंट शुड ए वुमेन गेट इन ए डे, तो एक स्त्री या महिला एक दिन में कितने रुपए कमाएगी, बताओ भाई। वुमेन का कितना है? 600 मैन का भी दोनों का। नहीं, वुमेन 600 का, तो मैन का तो बताना ही है। मैन का 600, वुमेन का बताना है। 1200 टोटल भी दे रखा है। हम्म। 300, 400, 600, 700। पेट निकल गया भाई तेरा भी। एक और क्वेश्चन रिपीट करोगे दोबारा? 2 आदमी हैं, एक औरत है 14 दिन में करते हैं। 4 औरतें, 2 आदमी 8 दिन में करते हैं। एक औरत 600 रुपये कमाती, एक आदमी 600 रुपये कमाता है एक दिन में, तो एक औरत कितने कमाएगी? 200, 400। देखो लैंग्वेज वही है क्वेश्चन की। देखो इसने बोला 2 आदमी, और औरतें कितनी है भाई? 200। एक ना, बड़े सब समझ ले। 2 आदमी एक औरत कितने दिन में करती है? तो 4 औरतें और 2 आदमी कितने दिन में करते हैं? भाई काम तो वही है ना, काम तो नहीं बदला ना, इसलिए दोनों बराबर कर दो। तो 14 से गुणा करेंगे कितने आदमी? 14 से करेंगे, 8 से करेंगे, और 8 से करेंगे। अब 28 मैन में से 16 आदमी जाएंगे, कितने आदमी बचेंगे? 32 वुमेन में से 14 जाएंगे, कितनी बचेगी? 6 से काटा, मैन डब्लू को इधर ले आएंगे, रेशियो कितना है? एक आदमी कितने रुपए कमा रहा है? तो आदमी की जगह 600 रख देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 600 गुणा 2 1200 बटे, तो एक औरत कितने रुपए कमाएगी? 3/2 तक 400। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलना है आपको। तो इस टाइप के कर लोगे। 2 नए क्वेश्चन बने थे, तीसरा नहीं था। अब नए क्वेश्चन थे, बार बार रिपीट हुए हैं दोनों तीनों क्वेश्चन। हो सकता है आपके दिल्ली पुलिस में एज इट इज़ दे दे, और इतनी गारंटी लेता हूँ एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेगी, पढ़ के जाओगे तो। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो शायद बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको आपके एग्ज़ाम में। जो आप किरण बना रहे हो 99% जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप पढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर रहे हो। मिटा दें। 42 नंबर देखो भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट टाइप शुरू करेंगे इसके बाद। 42, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है।
A can do a piece of work in 8 days, which B can destroy in 3 days. Which B can destroy in 3 days. B उस काम को 3 दिनों में नष्ट कर देता है. A 8 दिनों में करता है और B उस काम को 3 दिनों में नष्ट कर देता है. A हैज़ वर्क फॉर 6 days. A 6 दिनों तक काम करता है. A has worked for 6 days. During the last 2 days of which B has been destroying. B has been destroying. A 6 दिनों तक काम करता है और B अंतिम 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है. B अंतिम 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है. How many days must A now work alone to complete the work? How many days must A now work alone to complete the work? तब काम ख़त्म करने के लिए A को कितने दिन काम करना होगा? काम ख़त्म करने के लिए A को कितने दिन काम करना होगा? कंप्लीट करने के लिए कितना 12 दिन. सब फ्रैक्शन में सारे ऑप्शन. तो 2 सही 2/3. नहीं भाई, कोशिश किया करो. जब नहीं है दोबारा तरीके से बैठा मत किया करो. इसे दोबारा पढ़ के देखो क्वेश्चन को. तुम एक ही बार में ऑप्शन होता है सारे फ्रैक्शन में 72 भी है किसी में. 4 ऑप्शन फ्रैक्शन. देखो मुझे लग रहा है बेसिक सा क्वेश्चन है. अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो ज़्यादा इतना लेंथी क्वेश्चन है जितना आप लोग बना रहे हो इसको. क्या क्वेश्चन है भैया, पढ़ियो एक बार. A can do a work in 8 days, देखो A किसी काम को 8 दिनों में करता है. which B can destroy in. B अगर ख़त्म करे तो नेगेटिव ले लो. 3 दीजिए तो 8 और 3 कैल्शियम. ये एक दिन में 6 करेगा तो एक दिन में कितने ख़त्म करेगा? माइनस इसलिए लिया क्योंकि डिस्ट्रॉय कर रहा, बर्बाद कर रहा है काम को. मान लो इस लड़के ने एक बिल्डिंग बनाई, ये उसको 8 दिन में बनाता बड़ी मुश्किल से मेहनत करके. ये आता है हाथ की ताकत से 3 दिन में तोड़ देता है उस चीज़ को. 2 सही 1/3. नहीं, कितने दिन में तोड़ देता है? 3 दिन में. तो यूनिट को ऐसे ले लेंगे. उसके बाद आगे क्या करा भाई? A works for 6 days. A 6 दिनों तक काम करता है. कितने दिन तक काम करता है? 3 आएगा ना, बोलते ही नहीं हो ना भाई को. A 6 दिनों तक काम करता है तो कितना काम कर लेगा ये? 18. आगे During last 2 days, which B. ये 2 दिन आता है काम को ख़त्म कर देता है, लात मार देता है. तो 18 और 16 में कितना काम हुआ? काम करना है कितना था? अगर 2 हो गया तो काम भैया बचा कितना? 22. इस काम को किससे करवाना है? A की एफिशिएंसी कितनी है? तो 22/3. सिर्फ लैंग्वेज और कुछ नहीं. ये सारा हो गया था 24 से डिवाइड कर रहा था लास्ट में. से दोबारा बताना. ठीक है, बस सीधी सी बात है. A ने 6 दिन 18 काम कर लेगा. ये आया B, इसने लात मार के काम 2 दिन में कितना ख़त्म कर देगा? 16. तो काम हुआ कितना? 24 काम करना था, 2 कर चुके, तो कितना बचा? यही काम ऐसे करवाया जाएगा. ठीक है, फटाफट टेस्ट. जिसके पास बुक है फटाफट कॉपी खींच दो भैया. 27 हो गई है. 8-27 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए. फिर मैं समझाऊंगा, भी टाइम भी लगेगा. फाइल वगैरह बंद कर दिए बेटा, फिर लिखा. सावा बड़ा प्यारा लड़का तू, भगवान तेरा सिलेक्शन कराए. काली लड़की के साथ ना गोरी लड़की के साथ.